नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है राही, वह बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हम इसमें पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, और 1904 ईस्वी में हुआ था निहालपुर गांव में। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को उन्होंने कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित है, जिसमें कहानी के पात्र परिचय, महत्वपूर्ण कथन एवं समीक्षा को हम पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर ही साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये कहते हैं मुक्तिबोध सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। संग्रह है सीधे सादे चित्र 1947 ईस्वी। यह इनकी अंतिम कहानी है। इस कहानी में संग्रह में कौन कौन सी कहानियां संग्रहित हैं? रूपा, दुराचारी, कैलाशी नानी, मंगला, बिहाहा, हींगवाला, कल्याणी, राही। तो राही संग्रह सीधे सादे चित्र जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें ही यह कहानी संग्रहित है। दो साथी, तांगेवाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह। प्रश्न बनता है कि राही कहानी कौन से संग्रह में प्रकाशित है? तो सीधे सादे चित्र संग्रह में यह प्रकाशित कहानी है। कहानी का मुख्य विषय क्या है, प्रतिपाद्य क्या है? जो कहानी राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों और सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी यह कहानी है। कहानी का जो स्थान है वह है जेल का परिवेश। जेल में लिखी गई यह कहानी है कि किस प्रकार जेल में व्यक्ति को जो परेशानी होती है, यातनाएं दी जाती हैं, उनका वर्णन इस कहानी में किया गया है। प्रमुख पात्र कौन है कहानी के? राही है, जो मांगरोरी जाति का एक गरीब असहाय स्त्री। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है राही, यह महिला है। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। ये दो पात्र हैं, राही और अनीता। गौण पात्र कौन है? पति, राही का पति है, जो पुलिस वाले जिसे मारते मारते उसे मार देते हैं। पुलिस वालों का अत्याचार प्रदर्शित किया गया है। बच्चा है जो राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। अपने भूखे बच्चे के लिए वह अनाज की चोरी करती है और इसके अपराध में उसे जेल में डाल दिया जाता है। विशेष संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया गया है। स्त्री वेदना की झलक कहानी में स्पष्ट दिखाई देती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग किया गया है कहानी के माध्यम से। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है कि गरीब व्यक्ति है, उसे हर तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस के द्वारा वह किस प्रकार सताया जाता है, उसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। गरीबी की समस्या का चित्रण भी किया गया है। जो भारत देश में जो गरीब व्यक्ति है, उसकी समस्या क्या है, उन समस्याओं का चित्रण भी कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के पेट भरने के लिए। राही को 1 साल की सजा मिली है। देखो कितनी मानवता
को तार तार करने वाली कहानी है कि व्यक्ति भूखा है और उसे अनाज की आवश्यकता है और उसमें वो अगर चोरी कर भी लेती है तो उसको 1 साल की सज़ा दी जाती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार। राही कहानी की समीक्षा देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी राही उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है। कहाँ के अनुभव हैं? जेल के अनुभव। इस कहानी में 2 ही मुख्य पात्र हैं, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों के संवाद के रूप में कहानी की कथावस्तु आगे बढ़ती है। दोनों जेल में आपस में बातचीत कर रही हैं, उसको ही कथावस्तु आगे बढ़ाती है। उसी का कहानी के संवाद हैं वही। राही एक ऐसी महिला है जिसे चोरी के जुर्म में जेल हुई है। उसे केवल 5 सेर अनाज की गठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की जेल की सजा उसे मिली है। राही ने अपने भूखे बच्चे की भूख मिटाने के लिए अनाज की चोरी की थी। वह महिला मांगरोरी जाति से संबंध रखती थी, जिन्हें समाज में कोई काम धंधा करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल भीख मांगकर ही पेट भरना होता था। यह इस प्रकार की जाति होती है कि इन्हें समाज में कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ उन्हें भीख मांगनी है, और यदि भीख न मिले तो चोरी करनी पड़ती थी। मतलब कितनी गलत बात है। उन पर पुलिस वाले भी अनावश्यक रूप से अत्याचार करते थे। भीख नहीं मिले तो चोरी करो। दूसरी ओर अनीता, जो स्वाधीनता आंदोलन में जेल आई थी, लेकिन उसे वहां भी परिवार की उच्च स्थिति के कारण बी क्लास से ए क्लास में भेज दिया गया और जेल में भी जीवन की सुख सुविधाएं समग्र रूप से उपलब्ध थीं। दूसरी जो अनीता है उसे जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं क्योंकि वह संपन्न परिवार से थी। इसलिए कहानी में अनीता के स्वप्न में उस मांगरोरी जाति के कल्याण का रास्ता बताया गया है कि गांव में लघु उद्योगों के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेखिका कहानी के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि वास्तव में भारत देश का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने, गरीबी व भुखमरी जैसे अभिशाप समाज से समूल नष्ट हो जाएं और देश में कम से कम भोजन व वस्त्र की उपलब्धता सभी को समान रूप से मिले। कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। कहानी जो लेखिका ने अनुभव किया कि गरीब व असहाय लोगों के लिए उत्थान व समाज के लिए कार्य करें व्यक्ति, तभी सच्ची देशभक्ति है। कहानी में प्रमुख उदाहरण हैं जो आपस में बातचीत हो रही है अनीता और राही की, उसके बारे में बताया गया। तो तूने चोरी क्यों की? करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे ही मिल जाते। मजदूरी करती तो पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते मांगते ही खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाश की गठरी रखी हुई थी, ना जाने अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मध्य यह संवाद हो रहा है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यह राही का संवाद है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता, इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने और पहनने का समान अवसर अधिकार तो है ही, पर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं भी जेल भेज दी जाती हैं। उनके भूखे बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच
जेल जीवन के कष्ट उठाती है। दूसरी ओर हम हैं जो लोग अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल में आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। ये अनीता सोच रही है। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर लेते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की ही संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। यह कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित कहानी है। इस कहानी का समीक्षा हमने देखी कि किस प्रकार कहानी में गरीब और असहाय लोगों की व्यवस्था का व्यंग के माध्यम से किया गया है कि व्यक्ति चोरी कर लेती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।